कोरोना पर पीएम मोदी की मीटिंग जारी। प्रधानमंत्री राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ कर रहे बैठक। गृह मंत्री शाह और एमपी के सीएम शिवराज भी मौजूद। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना मरीजों के इलाज से हटाया। सरकार ने पाया कि कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों में कमी लाने में मददगार साबित नहीं हुई। ताउते तूफान ने बरपाया कहर। तूफान से महाराष्ट्र में भारी बारिश। गुजरात में 3 की मौत, 16,000 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। ताउते के बाद एक और आफत आने का अंदेशा। अंडमान के पास समुद्र में बन रहा एक नया तूफान। आईएमडी ने कहा ये 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गांव कस्बों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे, समय रहते सुधार न होने का मतलब तीसरी लहर को दावत देना। पंजाब बोर्ड ने घोषित किया रिजल्ट, बिना परीक्षा दिए 10वीं के 99.93% और 8वीं के 99.88% स्टूडेंट पास। जिन स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिए वो हुए नॉन क्वालिफाई। कोरोना से लड़ रही आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिला है फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा, पर जिंदा रहते मास्क ग्लव्स तक नहीं मिले। मृतकों को बीमे की रकम मिलेगी या नहीं ये भी पक्का नहीं। गंगा किनारे भारी संख्या में आ रहे शव। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में नदी किनारे 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी लाशें कि गिनती करना भी मुश्किल। एम्स की बड़ी लापरवाही आई सामने। आसाराम के साधक अस्पताल से जानकारी जुटा रोज जारी कर रहे मेडिकल बुलेटिन। एम्स ने कहा तथ्य सही, लेकिन हम जानकारी किसी को नहीं दे रहे। महामारी से लड़ाई में सहयोग दे रहा रेलवे। 269 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए रेलवे ने 13 राज्यों को पहुंचाई 10,000 टन से ज्यादा ऑक्सीजन। इस समय चल रही हैं 1005 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। WHO की अपील लाई रंग। अमेरिका जरूरतमंद देशों को जून में और देगा 2 करोड़ वैक्सीन। 6 करोड़ वैक्सीन का वादा पहले ही कर चुकी है बाइडेन सरकार। ब्रिटेन अब हुआ अनलॉक। 3 लॉकडाउन और ब्रेग्जिट के चलते हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3,30,000 लोगों की कमी। ज्यादा सैलरी पर भी नहीं मिल रहे कर्मचारी नहीं मिलने से 20% रेस्टोरेंट, 10% होटल अभी बंद। 160 देशों के लोग शरणार्थी बन मैक्सिको से अमेरिका जाने की फिराक में, सब कुछ बेचकर भी यहां रहना चाहते हैं। भारतीय भी अपनी जान जोखिम में डालकर चाहते हैं प्रवेश। इजरायल फिलिस्तीन विवाद का हल निकलना अभी मुश्किल। इजरायल ने हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह की। भारत ने कहा हिंसा जल्द बंद हो। ओलंपिक गेम्स को लेकर बढ़ी सख्ती। टोक्यो में 66 दिन बाद होने हैं ओलंपिक गेम्स। वहां सड़कें सूनी। सख्ती ऐसी कि अगर कोई खिलाड़ी प्रोटोकॉल तोड़े तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई। ताउते तूफान से किसानों को होगा फायदा। बारिश से राजस्थान और गुजरात में कपास, बाजरा और मूंग की खेती का बढ़ेगा रकबा, लेकिन समुद्र में हलचल से बंदरगाहों की सप्लाई पर बुरा असर। रिलायंस जियो लाया मेगा प्लान। 5G स्पीड के लिए 16,000 किलोमीटर के डाल रही 2 नए समुद्री डेटा केबल। भारत समेत यूरोप से सिंगापुर तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए रजनीकांत ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से की मुलाकात। तमिलनाडु के कोविड रिलीफ फंड में दान किए 50 लाख रुपए। दिवंगत पिता के नाम बेटी सुधा चंद्रन ने लिखा इमोशनल पोस्ट। सुधा चंद्रन ने लिखा भगवान से प्रार्थना है कि मैं फिर से आपकी बेटी के रूप में जन्म लूं। बीसीसीआई का दोहरा स्वरूप आया सामने। पुरुष खिलाड़ियों का पता पूछकर कोरोना टेस्ट करा रहा बोर्ड। महिला खिलाड़ियों से कहा खुद लेकर आओ रिपोर्ट। दोनों टीमों को साथ जाना है इंग्लैंड।